अतुल जी, ये बहुत ही दुरूह स्थिति है कि ईडी क्यों नहीं आकर के मीडिया में ये बयान दे रही है, उनका स्पोक्सपर्सन क्यों नहीं सामने आ रहा है। वो कह रहा है कि ये हमारे यहां से जब ईडी की कस्टडी में मुख्यमंत्री है तो ये पेपर गया कैसे, आदेश कैसे रिलीज हुआ, इसके बारे में कोई सफाई क्यों नहीं आ रही है। वो पहले ही देके आए हुए थे कि अब इस टाइम पे ये बोलना, उस टाइम पे ये बोलना, तो वो वैसे ही मतलब एक खिलवाड़ हो रहा है। मतलब इतना बड़ा आप एक इतनी बड़ी सर्विस जो ईडी की हमारी है, बिल्कुल पीआर एक्सरसाइज है 100%। ये मुझे तो लगता है इनका खुद का बनाया हुआ ही खेल है ये, कि सिंपैथी वोट गेन करेंगे दिल्ली से। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ईडी और केजरीवाल दोनों मिले हुए हैं। हमें तो ये भी फील लगता है। हाँ। हमें तो इनसे सब कुछ मतलब पॉलिटिशियन के ऊपर इतना विश्वास उठ गया है। हमें तो ये कुछ भी हो सकता है जो सीरियल्स में होता है ना, वो हम सोचते थे पहले सीरियल्स में ही होता है, लेकिन लगता है पॉलिटिशियन तो अब उस लेवल से भी नीचे चले गए। इट कैन हैपन। लोगों का विश्वास इसी लेवल पे आ गया है। नहीं, आधार क्या है आपका इस बात का कि केजरीवाल ईडी से मिले हुए हैं? सर, 9 संबंध तक अगर मेरे जैसे किसी एक आम आदमी को एक संबंध आ जाए, वो भागा फिरता होता है कि किसी तरह मैं उसको होके खत्म करूं। ये भाई साहब भागे, उसको जाके मिलके खत्म करने की बजाय इसको लिंगर ऑन करे जा रहे थे, तो वो सामने ही नजर। और ईडी भी जो ये कह रहे थे, अच्छा जी ठीक है, वो भी उनकी अगला संबंध दे दिया, अगला संबंध दे दिया, जैसे कि ये वेट कर रहे थे कि कब इलेक्शन अनाउंस हो और अगले दिन हम अपना अरेस्ट करें। और इसकी पीआर एक्सरसाइज पूरी प्लान्ड स्क्रिप्ट लिखी हुई है। ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ईडी उनके अधीन है, तो ये इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है और ईडी उनके इशारे पर काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो बहुत पूरी तरह से प्लान्ड है। अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच में कुछ तालमेल है। ईडी के बीच में कैसे तालमेल हो सकता? नहीं, चलिए अगर हम मान भी लें कि तालमेल नहीं है, तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने भी तो रिजाइन किया ना जाने से पहले जेल में, तो फिर इन्होंने क्यों नहीं किया रिजाइन? तो इनके लिए बीजेपी कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है या ईडी कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो? क्योंकि इनका अपना पूरी प्लानिंग से जो भी कुछ हो रहा है सब प्लान्ड है, ये टोटली प्लान्ड है। इसी वजह से ये कुछ नहीं हो रहा। और क्यों नहीं एलजी ने अभी तक इनसे, अरविंद केजरीवाल बहुत मेटिकुलस प्लानिंग कर रहे हैं और उसमें उनको कामयाबी मिल गई है कि वो हम जेल में रहेंगे और हम कहेंगे कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। हाँ। आखिर में भारतीय जनता पार्टी थक जाएगी और कहेगी कि जेल से सरकार नहीं चल सकती है, तो उनके डिसमिशल के लिए जा सकता है मामला। लेफ्टिनेंट गवर्नर रिपोर्ट देंगे कि भाई इस तरह से सरकारें कैसे चलेंगी, सरकार कैसे चलेगी। तो आर्टिकल लेफ्टिनेंट गवर्नर को तो अभी तक उनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए था, उन्होंने क्यों नहीं मांगा एलजी ने? मेरा वर्जन अलग है। मेरे हिसाब से क्या वर्जन है? मेरा ये वर्जन है कि ये सरकार बड़े आराम से चल सकती, क्योंकि जैसे पहले भी चल रही थी, पहले भी वो सरकार थोड़ा चला रहे थे, वो तो पार्टी चला रहे थे, कन्वीनर की पोस्ट पे बैठे हुए थे और इलेक्शन के कैंपेन में मस्त थे। उनको दिल्ली के लोगों से लेना क्या है? दिल्ली के लोगों से सिर्फ उन्होंने पैसा लेना है टू पॉपुलराइज हिमसेल्फ और मीडिया को। कैसे कह सकते हैं आप अमित जी, ये कैसे कह सकते हैं आप? आतिशी मरलीना कह रही हैं कि वो इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री आज तक देखा नहीं, क्योंकि जेल में जाते ही उनको ये पता है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है। जो ऐसे कैसे हो गया? सब कुछ मिल रहा था सबको। नहीं, 9 साल से उनको पानी बिजली नहीं मिल रहा। पहले मिल रहा था, इनके ईडी के जाते ही उनको पानी बिजली मिलना बंद हो गया। इसका मतलब ये हो गया ना। दूसरे दिन फिर दवा के बारे में भी लिखा, जिनको दवा नहीं मिल रहा है। वो मतलब ये सब प्लान्ड है सर। तो ये तो क्लियरली नजर आ रहा है ना कि दवाई भी नहीं मिल रही। वो मतलब घूम रहे हैं। इसका मतलब ईडी के ऑफिसर उनको बता रहे हैं कि इस मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं मिल रही, अब आप ये काम कर दो। नहीं तो 9 साल से वो देख रहे थे क्या कि कहां पे दवाई नहीं मिल रही? 9 साल से देख ही रहे थे। अब ईडी ऑफिस में बैठ के उनको शायद अब रियलाइज हो रहा है कि मेरे को दिल्ली के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए।
तो मैं तो सोच रहा हूँ ईडी के कस्टडी में ही अगर गवर्नमेंट सही से चल जाए तो बहुत अच्छा है, एटलीस्ट हमारे कंसर्न तो होगा कोई। अभी तक तो इनको 9 साल से तो हमारा कोई कंसर्न नहीं था, वो तो अपनी बिल्कुल। पॉलिसी में और अपनी आम आदमी पार्टी में लगे अभी हुए थे। लेकिन आप ये कह रहे थे पर कि सर- कांग्रेस से मिली भगत है आम आदमी पार्टी की, और ये दोनों ने प्लान करके किया हुआ है कि आप जेल चले हो जाओ, सकता है। या कांग्रेस अपना स्कोर सेट करना चाहती है कि इनको जेल भेज दो। विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। वो तो और कांग्रेस नजरिया मान है। रही है कि अगर ये मामला देखिए- केजरीवाल के जेल जाने का मामला अच्छा बन जाता है तो हम लोग उसको एक्सप्लॉइट कर लेंगे पॉलिटिकली। अगर नहीं बिल्कुल बनता है तो सर, लाए पार्टी तो- उनकी खत्म हो जाएगी। इनको लाए तो कांग्रेस वाले ही थे ना। बेनिफिशियल है, कांग्रेस हाँ। की दोनों तरफ से बेनिफिट है। और आप देखिए डे 1 से आपस में गालियां निकाल रहे हैं और उन्हीं कांग्रेस के सीनियर लीडर इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्टों में। और आप ये समझिए कि कोई भी आदमी जो ऑपोजिशन में हो, वो आप अपने लेवल पे देखिए, अगर आपका भी कोई केस बन जाए, भगवान ना करे, तो आप किसको हायर करेंगे? आप अपोजिट पार्टी के वकील को हायर करेंगे या अपने किसी दोस्त को? छोटा भी वकील हो चलेगा भैया, एटलीस्ट मेरा ध्यान तो रखेगा। मेरे फेवर मतलब में कितना होगा। विश्वास है वकील और डॉक्टर के ऊपर, आदमी अपनी पूरी लाइफ छोड़ देता है। इसका मतलब केजरीवाल का विश्वास कितना था शुरू से ही। तो और एक चीज और जो पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से नजर आ रही है, भाई झारखंड के मुख्यमंत्री अरेस्ट हुए, किसी को कोई नहीं फर्क पड़ा। हमारे केजरीवाल जी, छोटे से स्टेट दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरेस्ट होते ही जर्मनी और यूएस को कंसर्न हो गया। मतलब वो एक डिफरेंट ही कैटेगरी आ गई उनके, मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री तक को ये फर्क पड़ गया। ये क्या मतलब, इससे क्या निकल के आ रहा है? क्या उनका कोई रोल है हमारे केजरीवाल जी के साथ या गवर्नमेंट के साथ, या क्या चीज है? क्या ब्यूरोक्रेसी है? क्या इनकी डिप्लोमेसी है? ये बड़ी समझने वाली बात है। और हम चाहते हैं इसके ऊपर इंक्वायरी होके एक वाइट पेपर निकलना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे कैसे गया, हमारा इंटरनल मैटर। भुल्लर के बारे में भी कहा जा रहा है कि भुल्लर ने इनको पैसे दिए हैं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।